हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश विक्रम बेताल की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये विक्रम बेताल और महान त्याग का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर एक रात सहसा ही भीषण हिमपात हुआ। पर्वत के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए। जो जहाँ था वहीं फंसकर रह गया, जिससे दोनों गुफाओं में रहने वालों का संपर्क भंग हो गया। ऐसी विषम स्थिति में भी एक कुख्यात डाकू, जिसके अत्याचारों से संपूर्ण मानव समाज ही नहीं, देव तथा असुर तक त्रस्त रहते थे, आचार्य देवाचार्य से वरदान मांगने के लिए दुर्गम बर्फीले पहाड़ी को मार्ग को तय करता हुआ देवाचार्य की गुफा में पहुंचने का प्रयास कर रहा था। अनेक बाधाओं को पार करता हुआ अंत में महिषासुर नामक वह डाकू देवाचार्य की गुफा तक पहुंचने में सफल हो ही गया। स्वामी जी प्रणाम। समस्त संसार में फैले आपके यश की कीर्ति सुनकर मैं भी आपकी शरण में पहुंच गया हूँ। तुम्हारा कल्याण हो भक्त, बोलो क्या चाहते हो। मैं समस्त प्राणियों पर शासन करना चाहता हूँ स्वामी जी। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे सृष्टि के समस्त प्राणी मेरे अधीन हो जाएं। ओह, इस डाकू की तो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। मैंने इसकी इच्छा पूर्ण कर दी तो यह सर्वत्र हाहाकार मचा देगा। तब ना तो यह असुरों से ही डरेगा और ना ही देवों का सम्मान करेगा। फिर तो यह देव दानव मनुष्य सभी पर प्रमुखता प्राप्त कर लेगा। मेरे द्वारा मिले वरदान से यह अजय हो जाएगा। इसे किसी का डर नहीं रहेगा और फिर यह मनमानी करने लगेगा तथा संसार में महाविनाश फैला देगा। अब क्या करूं? यदि इसे मनचाहा वरदान देता हूं तो तब भी मुसीबत, और यदि इनकार करता हूं तो अपनी वचनबद्धता से छूटा सिद्ध होता हूं। तब फिर मुझे अपनी समस्त सिद्धियों से भी हाथ धोना पड़ेगा, और यदि मेरी सिद्धियां समाप्त हो गईं तो संपूर्ण यश एकदम अपयश में बदल जाएगा। मेरी शक्ति और महिमा सभी कुछ समाप्त हो जाएंगे। मैं एक साधारण मनुष्य बनकर रह जाऊंगा। मेरा शेष जीवन तिरस्कार तथा अपमानजनक ढंग से व्यतीत होगा। नहीं नहीं, मैं इस महापापी की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। हे विधाता, तूने मुझे यह किस धर्म संकट में डाल दिया। स्वामी परमानंद ठीक कहते थे, अनाधिकारी को वरदान देना मूर्खता है। अब उनकी बात का मतलब मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है। मैंने स्वामी परमानंद की बात का उपहास उड़ाया था। सचमुच मेरी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था। झूठी और अस्थाई लोकप्रियता के मद में चूर होकर मैं वास्तव में ही अंधा हो गया था। अब समझ में आया परमानंद क्यों कहा करते थे कि वरदान देने में पात्र को पात्र का विचार करना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परमानंद आज भी शांत तथा संतुष्ट हैं, जबकि मैं अशांत हो गया हूँ। मुझे अपने व्यवहार का स्वयं ही खेद हो रहा है। मैंने बहुत गलती की। मुझे परमानंद की बातों को मान लेना चाहिए था, परंतु उस समय तो मेरी आंखों पर अपनी शक्ति तथा अहंकार का ऐसा पर्दा पड़ गया था कि मैंने अपने परम हितैषी परमानंद की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, उल्टे उसका उपहास भी उड़ाया था। पर अब क्या करूं? स्वामी परमानंद के पास चलूं? हाँ हाँ, यही ठीक है, वहीं चलूं। वही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। एक सच्चा मित्र ही विपत्ति में काम आता है। वही मुझे ऐसा मार्ग सुझा सकते हैं जिससे मुझे अपमान भरा तिरस्कृत जीवन व्यतीत करने को मजबूर न होना पड़े। और पश्चाताप की अग्नि में झुलसते अपनी शक्तिमत तथा अहंकार को भस्म करके देवाचार्य स्वामी परमानंद की गुफा में जा पहुंचे। आओ आओ देवाचार्य, तुम्हारा स्वागत है। दोनों ऋषि आपस में मिले। स्वामी देवाचार्य ने महिषासुर डाकू के आगमन तथा वरदान मांगने वाली समस्त घटनाएं उन्हें कह सुनाई। मुझे परामर्श दो आचार्य परमानंद, मैं क्या करूं? यदि उस डाकू को उसका मनचाहा वरदान देता हूं तो वह समस्त मानवता के लिए एक भयंकर खतरा बन जाएगा, और यदि इनकार करता हूं तो मेरी समस्त सिद्धियां मुझसे छिन जाएंगी। मैं एक तुच्छ मानव बनकर रह जाऊंगा। लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे, मुझे तिरस्कृत करेंगे। बताइए क्या करूं? वैसे मैंने निर्णय लिया है कि उस डाकू को कोई वरदान ना दूंगा, उसे खाली हाथ लौटा दूंगा। इस तरह मेरे दिए उदारता पूर्वक वरदानों से लोगों का जितना अनर्थ हो चुका है, उसका भी कुछ प्रायश्चित हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है स्वामी देवाचार। मुझे प्रसन्नता है कि अंततः तुम्हारी अज्ञानता दूर तो हुई। अब तुम बिल्कुल सही मार्ग पर आ गए हो। परंतु तुम्हें अब यह भय सता रहा है कि तुम्हें महिमाविहीन, तिरस्कृत तथा अपमान भरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो इससे निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें ऐसा होने पर विवश नहीं होने दूंगा। तुम बेझिझक उस डाकू को उसका मनचाहा वरदान देने से मना कर देना। ऐसा होते ही तुम्हारी सिद्धियां तुमसे छिन जाएंगी। परंतु इससे तुम चिंतित मत होना। तब तुम मेरे पास आ जाना। तुम्हें तो मालूम ही है, मैं दिन में सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ण करता हूँ। तुम अपनी कोई शक्तियां पुनः पाने के लिए मुझसे वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा और तुम पुनः अपनी कोई सिद्धियां प्राप्त कर लोगे। देवाचार ने वैसा ही किया। उन्होंने डाकू महिषासुर को उसका इच्छित वरदान देने से इनकार कर दिया। ऐसा करते हुए उनकी
समस्त सिद्धियां उनसे छिन गईं और वे मात्र एक साधारण पुरुष बनकर रह गए। यह यह क्या किया आपने? मुझे वरदान न देकर अपने आप को ही नष्ट कर लिया। अपनी समस्त सिद्धियां खोकर देवाचार्य स्वामी परमानंद के पास पहुंचे। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ स्वामी जी, मुझे मेरा इच्छित वरदान देने की कृपा कीजिए। अवश्य स्वामी देवाचार्य, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अभी इसी क्षण से तुम्हें तुम्हारी वे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएं जो तुमसे छिन गई हैं। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा स्वामी जी। तब से स्वामी देवाचार्य ने अपनी शक्ति तथा सिद्धियों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना आरंभ कर दिया। अपने मित्र स्वामी परमानंद की भांति वे भी खूब सोच समझकर सिर्फ वास्तविक आवश्यकता धारी को ही वरदान देने लगे। कहानी तुमने सुन ली राजा विक्रमादित्य। अब मेरी बात का उत्तर दो, स्वामी देवाचार्य तथा स्वामी परमानंद में किसका त्याग एक दूसरे से अधिक था? उत्तर जानते हुए भी यदि तुम मौन बने रहोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सुनो बेताल, यद्यपि दोनों का त्याग अपनी अपनी जगह महान था, किंतु स्वामी देवाचार्य के त्याग को प्रमुखता दी जा सकती है। देवाचार्य का त्याग स्वामी परमानंद से त्याग से बड़ा था। वह कैसे, जरा समझा कर कहो राजन। बेताल, जो प्राणी अपने द्वारा की गई गलतियों का प्रायश्चित कर लेता है वह बहुत महान होता है। और फिर देवाचार्य ने तो इससे भी आगे बढ़कर कार्य किया था। जिस स्वामी परमानंद के सिद्धांतों की वह जीवन भर हंसी उड़ाता रहा था, स्वयं को बड़ा तथा छोटा समझकर उपहास करता रहा था, उसी स्वामी के पास पहुंचकर उस अपने अपराध और अविवेक की क्षमा मांगने में उसने कोई झिझक नहीं महसूस की। यह एक महान कार्य हुआ। वह उस व्यक्ति के पास याचक बनकर वरदान मांगने पहुंचा जिसे वह जीवन भर अपने से हेय समझता रहा था।